आसिम मुनीर साहब ने फौरी तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उन सारी कॉन्फ्रेंस से कहा है कि जनाब हम इमरान खान से माफी मांगेंगे। और जो DGI-SPR ने चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा किया था, उस मुतालबे से भी पीछे हट जाएंगे और हम खुद जाके इमरान खान से माफी मांगेंगे और माफी मांगने की बात करने पर भी माफी मांगेंगे कि जनाब हमारे से गलती होगी, हमने आपसे कहा कि आप हमसे माफी मांगे, हम आपसे माफी मांगते हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर है और उससे पहले आपको एक क्लिप दिखाते हैं, क्लिप के बाद इस पर बात करते हैं। कोहराम मचा दिया है, एक तस्वीर से हर शय उड़ गई है, सारे प्रोग्राम बढ़ गए, सारे मंसूबे खाक में मिल गए सिर्फ एक तस्वीर में। नाज़रीन, आपने क्लिप देखा है और इस क्लिप के बाद आपको लग रहा होगा कि निजाम के क्योंकि सारे प्रोग्राम बढ़ गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आसिम मुनीर साहब ने फौरी तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उन सारी कॉन्फ्रेंस से कहा है कि जनाब हम इमरान खान से माफी मांगेंगे। और जो DGI-SPR ने चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा किया था, उस मुतालबे से भी पीछे हट जाएंगे और हम खुद जाके इमरान खान से माफी मांगेंगे और माफी मांगने की बात करने पर भी माफी मांगेंगे कि जनाब हमारे से गलती होगी, हमने आपसे कहा कि आप हमसे माफी मांगे, हम आपसे माफी मांगते हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। साथ ही में फिर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाले मसाइल थे वो भी हल हो गए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो क्लेम करती थी 180 सीटें हैं उनकी, वो वाकई ही 180 सीटें निकली और उनको 180 की 80 सीटें मिल गई हैं और नेशनल असेंबली के अंदर उनकी अक्सरियत हो गई है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर पंजाब की असेंबली के अंदर भी उनकी जो तमाम मखसूस नशिस्तें थी वो भी उनको मिल गई हैं और जो क्लेम करते थे कि उनकी नशिस्तें हैं वो भी उनको मिल गई हैं और सारा निजाम अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के हाथ में आ गया है। दोनों हुकूमतें गिर गई हैं। KP के अंदर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, अब पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आ गई है, ऊपर नेशनल असेंबली में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आ गई है, सिंध के अंदर भी जनाब सिंध असेंबली के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आ गई है और तमाम सियासी जमातों ने मिलकर फैसला किया है क्योंकि इस तस्वीर लीक होने से, इमरान खान की तस्वीर लीक होने से पाकिस्तान के तमाम मुआशी और सियासी मसाइल हल हो गए हैं और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी तमाम मसाइल हल हो गए हैं। तो लिहाजा तमाम सियासी जमातों ने ये बैठकर और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने ये बैठकर फैसला किया है क्योंकि इस तस्वीर लीक होने से इतने ज्यादा पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया है, पूरी दुनिया के अंदर से लोग यहाँ पर सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे जी, हम इमरान खान को ताहयात वजीर आजम बना देंगे। तमाम प्रोग्राम बढ़ गए ना, इसका मतलब निजाम के अगर तमाम सारे प्रोग्राम बढ़ गए हैं तो इसका मतलब तो ये है कि जो फॉर्म 47 वाला मसला भी हल हो गया, उसके बाद 9 मई के तमाम मुकदमात जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। इमरान खान साहब के ऊपर से भी और तमाम रहनुमाओं के ऊपर से भी, कारकुनान के ऊपर से भी 9 मई के मुकदमात खत्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो दीगर मुकदमात थे वो भी सारे खत्म कर दिए गए हैं क्योंकि तस्वीर वायरल हो गई भाई, इमरान खान की तस्वीर वायरल हो गई ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो लाखों की तादाद में लोग उसको लाइक कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। कोई छोटी बात थोड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ताहयात गवर्नमेंट दे दी गई है और वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो इमरान खान होंगे ताहयात। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ ना? तो फिर ये सारे प्रोग्राम बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इतनी बड़ी एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई जा रही है और ये हो गया वो हो गया। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बेड़ा गर्क करने में जितना बड़ा हाथ इन यूट्यूबर्स का है, शायद इतना बड़ा हाथ इमरान खान का अपना भी नहीं है जितना बड़ा हाथ इन यूट्यूबर्स का है कि एक छोटी सी बात है उसको इतना बतंगड़ बना के रख दिया। इतने दिनों से जब से इमरान खान गिरफ्तार है तुम लोग एक ढंग का एहतजाज नहीं कर सके उसकी रिहाई के लिए, तुम लोग जो है कोई एक जलसा नहीं कर सके बेहतरीन किस्म का, आप अपनी सियासी कैंपेन नहीं चला सके, आप अपने इंतखाबात ठीक तरीके से नहीं करवा सके पार्टी के अंदर, और उसके बाद अब एक तस्वीर को बना के आप चाहते हैं कि उससे आपका सारा कुछ वापस आ जाएगा और उससे आपकी जो पॉपुलैरिटी, आपके खिलाफ गम और गुस्सा आ रहा था आवाम का, आपके कारकुनान का, वो सारा हल हो जाएगा। बेसिकली यही कोशिश की जा रही है ना कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन, क्योंकि आप डिमांड कर रहा था इस वक्त की पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत से, जिसकी बैरिस्टर गौहर साहब क़यादत कर रहे हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे कि जनाब बाहर निकलें और प्रोटेस्ट करें इमरान खान के लिए। अब उसको दबाने के लिए एक तस्वीर के चक्कर में ये कर दिया, वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या है वो आपको बताते हैं। हुआ ये है कि आज जो नैब तरामीम के हवाले से केस है उसकी समाअत हुई है और उस समाअत के अंदर इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए शरीक करवाया गया है। अब वीडियो लिंक के जरिए उनको शरीक तो करवाया गया लेकिन आज 3 घंटे वो बैठे रहे लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की है, बात नहीं की, कोई भी उन्होंने लफ्ज नहीं बोला है। वहां से किसी ने स्क्रीन से ऊपर से तस्वीर खींच के लीक कर दी जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई है और सोशल मीडिया के ऊपर लोग जिस तरह से
कोई बहुत ज्यादा वायरल भी नहीं हो गई, बहुत ज्यादा जिसके आप कह लें कि हर रिकॉर्ड तोड़ती हो, नहीं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल पेज है, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक उसके ऊपर 6 लाख जो है ना, ट्विटर का जो उनका एक्स जो जिसे कहते हैं उसका जो अकाउंट है, वहां पर 6 लाख अभी तक उसके ऊपर व्यूज थे। तो 6 लाख व्यूज तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, जो ऑफिशियल उनका पेज है। खैर, उनकी एक पॉपुलरिटी है इमरान खान की, इससे तो कोई किसी को भी जो है उसका शक शुबा नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर इस वक्त इमरान खान है। उसको जिस तरह से वो बनाया गया है मकबूल लीडर, वो एक पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है, पूरा एक प्रोजेक्ट है 2011 से लेकर 2024 तक का, वो पूरा बताना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त इमरान खान मकबूल लीडर है, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज ये तस्वीर से ज्यादा जाहिर करने की कोशिश की जा रही है तो नहीं होता। अच्छा, फिर वो तस्वीर वहां से किसी ने खींच के बाहर लीक कर दी है, जिसकी तहकीकात का हुक्म दिया गया कि जी अदालत ने क्योंकि मना किया था कि ये नहीं चल सकती, ये लाइव नशरियात नहीं चल सकती, और ना ही ये तस्वीर जो है यहाँ से बाहर जानी चाहिए, तो फिर ये बाहर कैसे चलेगी, इस बात की तहकीकात हो रही, और कुछ भी नहीं हो रहा। निजाम लपेट दिया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कौन लोग हो यार तुसी। अच्छा, उसके बाद फिर समात के अंदर क्या हुआ? समात के अंदर आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात करते हुए कहा कि अगर पार्लिमान मजबूत हो तो इस तरह के मामलात जो है वहीं पर हल किए जा सकते हैं, लेकिन सियासतदान ऐसे मामलात को अदालतों में लाकर खुद पार्लिमान को कमजोर करने की काविशों में हिस्सा डाल रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों की समात की। वफाक की हुकूमत समेत दीगर फरीकैन ने ये इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की हैं, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से दायर की गई अपील को मंजूर करते हुए नैब ऑर्डिनेंस में की जाने वाली तरामीम को कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की दरखास्त के हक में यह फैसला 2-1 की अक्सरियत से आया था। हुकूमती वकील मखदूम अली ने इंट्रा कोर्ट अपील के हक में दलाल देते हुए कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम पार्लिमान में मुतनाज़ा हुआ, जिसे पार्लियामेंट में ही हल किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दरखास्त गुजार यानी इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो इस ऑर्डिनेंस में तरामीम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस ज़मन में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून को चलाते रहे। उन्होंने कहा कि पार्लिमान में होने वाली इस कानून साजी को एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। उन्होंने कहा दरखास्त गुजार ने एक मरतबा भी इस कानून में तरमीम करने की कोशिश भी नहीं की, जिससे जाहिर होता है कि वो इस मामले में संजीदा ही नहीं थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर ऑर्डिनेंस के जरिए ही कानून साजी करनी है तो बेहतर है कि पार्लियामेंट को बंद कर दें। मखदूम अली खान ने कहा कि जब ये बिल पार्लियामान से मंजूर हुआ था तो उस वक्त दरखास्त गुजार की जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामान में 182 अरकान मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में की जाने वाली कानून साजी में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब पीटीआई ने इस मामले में की जाने वाली कानून साजी में हिस्सा ही नहीं लिया तो इस जमात का बानी कैसे इस कानून साजी को चैलेंज कर सकता है। बेंच के सरबराह का कहना था कि इस मामले में तमाम सवालात के जवाब दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान से लेंगे। अदालत ने इंटर कोर्ट अपीलों की समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। ये अपडेट थी ना, ये खबर थी, ये मामला था जिसको इतना बड़ा पहाड़ बना दिया गया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इन प्रोपेगेंडों से बचें और जो फेक न्यूज़ है उससे भी बचें। गुड बाय।